भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था? सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं है। लगाना नहीं चाहिए। गलत था उस वक्त। ओके आपके टाइम में सर एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ था। पहले चिदम्बरम जी ने, फिर आपने उसका जिक्र किया था, और जब भी शिंदे जी का नाम आता है वो टॉपिक कहीं ना कहीं से आता है, भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था या? देखिए, रिकॉर्ड पे जो आया था उस वक्त वो हमने बता दिया था, और वो भी हमने हमारे पार्टी में बताया था। अब पब्लिक में नहीं, पार्टी में बताया था कि ऐसा ऐसा है बोल के आतंकवाद हो रहा है। और उसके बाद हमने कभी नहीं बोला है। ये प्रश्न पार्लियामेंट में भी पूछा गया था, तो उसका कुछ जिक्र नहीं हो गया था। बट जैसे भगवा शब्द सर, आप हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, अब महाराष्ट्र में शिवाजी का भी भगवा होता है, तो वाई भगवा आतंकवाद? ये मतलब भगवा को आपने कुछ? देखिए, भगवा आतंकवाद उस वक्त वो जो पूछा था तो उसके बारे में वो बोल दिया था, बस इतना ही है। तो आतंकवाद उसको शब्द लगाया, लेकिन वो सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं है। लगाना नहीं चाहिए। गलत था उस वक्त। भगवा आतंकवाद शब्द नहीं, गलत था शायद वो। हाँ, भगवा टेररिस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो उस पार्टी की विचारधारा होती है, वो चाहे भगवा हो या रेड, ऐसा कुछ आतंकवाद नहीं होता है। भगवा हो या कोई रेड हो या कोई सफ़ेद हो। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी आपसे ऑफेंडेड इस बात को लेकर है। आपके अच्छे काम भी हैं, जैसे पावर में आपने अच्छा काम किया, उसका जिक्र करते हैं। आपके टाइम में कई सारे टेररिस्ट को फांसी दी, बहुत सारी आपकी खबरें जिनकी बात चर्चा होती है। बट एक बड़ा सेक्शन अभी भी है जो जब शिंदे जी का नाम आता है तो कहता शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद क्यों कह दिया था। अरे वो जिस मेरे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बोल दिया था, जो रिकॉर्ड पे मेरा आया था तभी। नहीं, आपसे पहले चिदम्बरम जी ने भी कहा था, 2007 में ही मेंशन, आई थिंक 12 में आपने शायद मेंशन किया था। बट वो हमारे रिकॉर्ड पे जो आता है, हाँ, ये नहीं बोले, वो नहीं बोले, हम लोगों ने बोला। ब्रीफ करना पार्टी के लोगों को कोई गलत बात नहीं है। उनको बताना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उससे अवेयर रहना है। दूसरा क्या होता है इसमें? बट जैसे आप दिल से बात करते हो, तो मैं दिल से एक सवाल और कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग उस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे तो खबरें आती थी बैक टू बैक। जैसे एक खबर मुझे और याद है, जब आया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज़ का है। ये भी खबर काफ़ी ट्रेंड चली थी उस टाइम पे, और बहुत चर्चा इनको लेकर भी हुई थी। तो अब जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट गई, तो एक आरोप लगता था कि अल्पसंख्यक कार्ड खिला जा रहा है, माइनॉरिटी कार्ड खेले जा रहे हैं। और हमें याद है कि जब मोदी जी का कैंपेन भी था, तो उस साल 2014 का चला था कि अब चेंज करो सरकार वरना देश पाकिस्तान बन जाएगा। इट्स टू मच प्रो मुस्लिम, सेक्युलरिज्म वॉज प्रो मुस्लिम। नाउ व्हेन यू लुक बैक, आपको लगता है कि थोड़ा था? नहीं, देखिए, इस देश में ये खाली बीजेपी जैसी पार्टी है, ये चलाती है, हिंदुत्ववाद चलाती है। हिंदुत्व कि वो दूसरे को कोई गलत बोलते हैं। इस देश में जो इंदिरा जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी जी हो, ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाला देश है, और सर्वधर्म देश, सर्वधर्म समभाव का देश है। तो यहाँ कोई नहीं चलता है दूसरा जात धर्म। थोड़े वक्त चलेगा, 10-15 साल चलेगा, उसके बाद नहीं, फिर वही ओरिजिनलिटी पर आना पड़ेगा। सुबह अभी आपने कश्मीर को लेकर किताब के विमोचन पर एक बयान दिया, बड़ा फनी बयान था। आपने दिल से कह दिया कि देखो मैं दिल से बोलता हूँ, मुझसे कहा गया कश्मीर जाओ वहाँ खाना खाओ लेकिन मेरी फट रही थी। नहीं, ऐसा नहीं। मैं उस वक्त बोला है इसको, उस वक्त जो हमारे वो कश्मीर के डीपी धर के चिरंजीव वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया थे एक दिन, शिंदे जी तुम क्यों नहीं जाते वो लाल चौक और दल लेक में, होम मिनिस्टर बोल के जाना चाहिए। तो मैंने तय किया कि गया वो,
और लोगों ने मेरा स्वागत किया वहाँ, लेकिन मैं जोक के बारे में कहा वहाँ, जोक किया था खाली, मुझे पता नहीं था कि उसका इतना माहौल बन जाएगा कि बीजेपी ने ये शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने तो कहा कि देखो अभी 370 हट गया तो अभी सब लोग जा रहे हैं लाल चौक पे, इजीली पहुंच रहे हैं। पहले कांग्रेस के टाइम में डरते थे लोग जाने में, खुद होम मिनिस्टर डरते थे कांग्रेस के। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने वो जोक बोल के वहाँ कर दिया कि लेकिन लोग वहाँ की तभी का रिकॉर्ड देखिए, फोटो ये देखिए, न्यूज़पेपर्स देखिए, लोगों ने वेलकम किया। ऐसा कोई चीफ होम मिनिस्टर अभी तक नहीं आया है हमारे उधर, लेकिन आप पहले हो सब जगह फिर रहे तो ये तो आपने खुद बताया था कि सबने स्वागत किया, मैं गया, सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से मुझे डर लग रहा था। नहीं, मुझे उस वक्त डर नहीं लग रहा था, लेकिन मजाक में लोगों को हंसाने के लिए मैंने बोला था। तो उसका अभी मुझे क्या पता था कि ये बीजेपी ऐसा करेगी। तो आपकी पार्टी से किसी ने फोन किया कह रहे शिंदे साहब आपने तो मजाक मारा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया। ये उनको पता था कि जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। सो हाउ यू सी सर, अभी तो आप जैसे कश्मीर, आप होम मिनिस्टर थे, लेकिन बीजेपी की ये बात गलत है कि जो जोक है उसको भी ये करते हैं, उसके लिए तो उनकी फजीती हो रही है सब जगह। आपने क्लैरिफाई कर दिया, सारी दुनिया सुन लेगी, बीजेपी वाले भी सुन लेंगे, आपके फैंस भी सुन मैं लेंगे। कर रहा हूँ। हाँ, आपके फैंस भी सुन लेंगे, इसीलिए हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब आप दे रहे हैं।